दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूं अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल जम्मू तर्कश। दर्शकों, आज की जानकारी में मैं आपके लिए लेकर आया हूं। वैसे तो मोबाइल फ़ोन आज की तारीख में हर आदमी की ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा बन चुका है और ज़्यादातर लोग अपना हर काम मोबाइल फ़ोन से ही करते हैं। लेकिन ये हम सब भी जानते हैं कि ज़्यादा देर तक मोबाइल फ़ोन पर काम करने से बहुत सी दिक्कतें और प्रॉब्लम खड़ी हो जाती हैं। जैसे कि लोगों को सर्वाइकल की दर्द शुरू हो जाती है, क्योंकि हम मोबाइल फ़ोन ऐसे सामने पकड़ के तो रहते नहीं हैं। हम मोबाइल फ़ोन हाथ में ऐसे रखते हैं और ऐसे उसको चलाते रहते हैं, सामने होता नहीं है। दूसरी बात, इसकी रेस के स्क्रीन की रिफ्लेक्शन की वजह से आंखों की कमजोरी भी हो जाती है, अननेसेसरी स्ट्रेस भी हो जाता है और आदमी रेस्ट बिल्कुल कर ही नहीं पाता है। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जापान के तोयोआके शहर के मेयर मासाफुमी कोकी ने एक घोषणा कर दी। उस घोषणा के मुताबिक शहर की विधानसभा बहुत जल्द एक मसौदा अध्यादेश पर मतदान करेगी जो शहर के निवासियों को काम और स्कूल के दायित्वों से दूसरे कामों करने के बाद स्मार्टफोन, टैबलेट और कंप्यूटर पर सिर्फ और सिर्फ मात्र 2 घंटे का वक्त ही मिला करेगा या अलाउड होगा, या उन्हें 2 वक्त ये एक 2 घंटे का एक वक्त ऐसा दिया जाएगा जिसके दौरान वो स्मार्टफोन, लैपटॉप या कंप्यूटर इस्तेमाल कर पाएंगे, उसके पहले और ना ही उसके बाद। कोकी ने यह भी स्पष्ट किया कि इस अध्यादेश का उल्लंघन करने पर कोई आर्थिक या आपराधिक दंड नहीं होगा। उन्होंने साफ किया कि स्क्रीन टाइम को 2 घंटे तक सीमित करना केवल एक दिशा निर्देश ही है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। दरअसल उनका कहना है कि इस विधेयक का उद्देश्य निवासियों को स्मार्टफोन के, लैपटॉप के और कंप्यूटर के अत्यधिक उपयोग से होने वाले स्वास्थ्य और दैनिक जीवन पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों से बचाना है। मार्च के महीने में जापान में एक सर्वे किया गया था। दरअसल उस सर्वे में ये पाया गया कि जापान के युवा जनरेशन युवा पीढ़ी वो हर रोज कम से कम 5 घंटे स्मार्टफोन, लैपटॉप और कंप्यूटर पर बिताते हैं। बस इसी रिपोर्ट को देखकर तोयोआके शहर के मेयर मासाफुमी कोकी के दिमाग में आया कि क्यों न एक ऐसा विधेयक लाया जाए जिसकी वजह से लोगों को स्मार्टफोन, लैपटॉप और कंप्यूटर पर इन चीज़ों की स्क्रीन पर वक्त बिताने से किसी न किसी तरीके से रोका जाए या इन्हें दिशा निर्देश दिए जाएं। अब दर्शकों, हम ये भी सोचते हैं कि क्या दिशा निर्देश देकर वहाँ के लोग इस बात को मान जाएंगे। तो दर्शकों, मैं इसमें ये बताना चाहूँगा, दुनिया में जापान ही एक ऐसा देश है जहाँ पर एजुकेशन साक्षरता बहुत ज़्यादा है, 100% है। वहाँ पर हर कोई आदमी पढ़ा लिखा है, अनपढ़ कोई है ही नहीं। और वहाँ के लोग कानून का पालन करना बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे देश जैसे नहीं है। हमारे देश में भी ज़्यादातर लोग, मैं 80 से 90% लोग कह सकता हूँ, जो कानून का पालन करते हैं। लेकिन बीच में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कानून का पालन करते ही नहीं हैं। हमारे देश में तो अगर रेलवे फाटक है तो रेलवे फाटक
जब बंद होता है तो रेलवे फाटक तकरीबन तकरीबन जहाँ तक होता है वो ट्रेन गुजर रही होती है, जब गुजरने वाली होती है या आ रही होती है तो साइकिल सवार, स्कूटर सवार वो स्कूटर, साइकिल, मोटरसाइकिल, बाइक वगैरह को टेढ़ा करके उस रेलवे फाटक के नीचे से निकल जाते हैं। ये हमारे देश का हाल है, ये एक सच्चाई है। अगर मैं जापान की बात करूं, वहां पर रेलवे फाटक महज जमीन से 1 फीट या 1.25 फीट या 1.5 फीट ऊंचा होता है, और जब वो फाटक बंद होता है तो वहां के लोग उसे सिर्फ एक कदम से क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन वो क्रॉस नहीं करते, वो खड़े हो जाते हैं और ट्रेन के गुजरने का इंतजार करते हैं। हम लोगों में और उन लोगों में ये फर्क है जो सामने दिखता है। इसलिए वहाँ की सरकार ने सिर्फ एक अध्यादेश लाने की कोशिश की और इसके मुताबिक कोई सजा या पेनल्टी इसमें कोई उसका प्रावधान नहीं है, क्योंकि वहाँ की सरकार को पता है हम जो भी अध्यादेश लाएंगे यहाँ के लोग मानेंगे और स्वीकार भी करेंगे। तो दर्शकों, ये थी मेरी एक छोटी सी जानकारी जो मैंने आप सबके साथ साझा की। उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूँ। बस अब इसी उम्मीद के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।